स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी में। आज पार्ट 10 हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले 9 पार्ट्स यहाँ पे हो चुके हैं एंड अब डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स मिलेंगे, जिससे कि आपके जो भी एग्जामिनेशन अभी अपकमिंग है एटलीस्ट उससे पहले पूरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाए। आप लोगों का अगर एग्जाम है तो आप लोग प्लेलिस्ट एंड कुछ मॉडल पेपर्स जो एमएमबी के हैं सेकेंड ईयर के, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, डब्ल्यूसीएस और ईडी की वीडियोस देखना मत भूलिएगा, जो लेटेस्ट में बनाई गई सारे क्वेश्चन वहीं से पुट अप हो रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा आप लोग। और वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसमें हम लोग करेंगे 251 से लेके 275 तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल जो आपके क्वेश्चंस बचेंगे आने वाले 6 पार्ट में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 6 से 7 पार्ट कुल आपका और आएगा और उसी में आपका पूरा सेकेंड ईयर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है। तो फॉर्म LLD होता है, जिससे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भरा जाता है। डुप्लीकेट लाइसेंस के केस में भी इसको भरा जाता है। फॉर्म LLD इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है। ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, बट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फॉर्म 26 जरूरी होता है। यहाँ पे भी 26 रहेगा, ये ऊपर वाला गलती से नीचे हो गया। एंड फॉर्म 29 जो आपका होता है ये बेसिकली एक नोटिस होता है, ठीक है। ये एक नोटिस फॉर्म होता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं ना कि फॉर्म 30 आया, फिर यहाँ पे जैसे ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। तो जो नोटिस होता है ओनरशिप ट्रांसफ़र का वो फॉर्म 29 पे होता है, एंड जो ट्रांसफ़र हो या रजिस्ट्रेशन हो वो फॉर्म 26 पे किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्म 26 यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर फॉर्म 30 यूज इन मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में फॉर्म 30 कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर्म 30 का यूज़ किया जाता है रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। देखिए फॉर्म 29 किस में हुआ आपका, फॉर्म 29 आपका किस में हुआ, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो फॉर्म 29 किसके लिए हुआ, नोटिस हुआ। एंड फॉर्म 30 किसके लिए हुआ, रिपोर्ट के लिए हुआ, कि ओनरशिप जो थी मोटर व्हीकल की वो ट्रांसफ़र हो गई, उसमें वो रिपोर्ट सबमिट की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फॉर्म यूज टू डिक्लेयर मेडिकल फिटनेस इन मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है या मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है उसकी घोषणा कौन सा फॉर्म करता है। तो मेडिकल फिटनेस की घोषणा फॉर्म 1A में की जाती है। किसमें, फॉर्म 1A में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूटरी कॉजेज फॉर इंजन नॉइज। यहाँ पे कह रहा है कि इंजन के शोर के लिए अंशदायी कारण क्या है। अंशदायी मतलब एक कंट्रीब्यूशन देता है वो भी इंजन के नॉइज में, तो वो आपका क्या है, इनकरेक्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अगर ईंधन की गुणवत्ता खराब होगी, ईंधन की क्वालिटी खराब होगी डीजल या पेट्रोल की, तो आपके इंजन में थोड़ा नॉइज़ हो सकती है, शोर हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोबेबल रीजन ऑफ लो ऑयल प्रेशर। लो ऑयल प्रेशर यानी कम ऑयल प्रेशर का संभावित कारण क्या है। वर्न आउट कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, यानी कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की बियरिंग का घिसा होना। डिफेक्टिव इंजेक्टर, इंजेक्टर का खराब होना। मोर क्रैंकशाफ्ट एंड प्ले, क्रैंकशाफ्ट की एंड प्ले ज़्यादा होना। या कार्बन डिपॉजिट ऑन पिस्टन हेड पे कार्बन का जमना। तो यहाँ पे लो ऑयल प्रेशर का जो प्रोबेबल रीजन है, संभावित रीजन, वो क्या है, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की जो बियरिंग है उसका वर्न आउट होना कैमशाफ्ट का, एंड क्रैंकशाफ्ट की बियरिंग का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रिजल्ट ऑफ क्लॉग्ड ऑयल स्ट्रेनर इन द सम्प। एक सम्प में ऑयल की जो जाली है अगर वो चौक हो जाती है तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो अगर सम्प में आपका जो स्ट्रेनर है वही क्लॉग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑयल प्रेशर आपको लो मिलेगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, लो ऑयल प्रेशर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग। अगर इंजेक्शन टाइमिंग जो आपका वो इम्प्रॉपर हो जाए यानी सही ना रहे, उस केस में उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इम्प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। अगर इंजेक्शन टाइमिंग ही आपकी इम्प्रॉपर हो गई तो आपका इंजन जो होगा वो क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, इंजन डजंट स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट द आउटकम ऑफ स्टार्टिंग इंजन विद कोरोडेड बैटरी टर्मिनल। यहाँ कह रहा है कि जो बैटरी टर्मिनल अगर वो ख़राब होगा तो ऐसे इंजन को हम स्टार्ट करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या परिणाम होगा। इंजन रन इरेटिकली, यानी इंजन क्या होगा, डामाडोल रूप से चलेगा। लो पावर जनरेशन, कम पावर जनरेट होगी। इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। या इंजन विल बी ओवर हीटेड, इंजन गर्म होगा। ध्यान दीजिए, अगर बैटरी ही पूरी तरह से कोरेडेड है उसके टर्मिनल, तो इंजन कई बार आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर आप जैसे इग्निशन के लिए घुमाएंगे आप की या बटन जो भी होगा, उस केस में प्रॉपर जब वहाँ से बैटरी से उसे करंट नहीं मिलेगा, उस केस में आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंजन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ लूज फैन बेल्ट। अगर फैन बेल्ट ढीली है तो उससे इंजन परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, तो फैन बेल्ट के लूज होने से आपका क्या होगा, इंजन ओवरहीट होगा। क्या होगा, इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है, ज़्यादा गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इंजन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ एयर इन द फ्यूल सिस्टम। अगर फ्यूल सिस्टम में एयर लॉक हो जाए तो इंजन की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। हाई फ्यूल कंजप्शन, मतलब इंजन ज़्यादा खपेगा, ज़्यादा फ्यूल खाएगा वो। इंजन रन्स इरेक्टली, इंजन अनिश्चित रूप से चलेगा। हाई ऑयल कंजम्पशन, ज़्यादा ऑयल की खपत होगी। या लो फ्यूल कंजम्पशन, कम ईंधन खाएगा। जब एयर अगर ट्रैप हो जाता है उसमें, तो उस केस में आपका जो इंजन है वो थोड़ा सा अनिश्चित रूप से चलेगा, इरेटिकली चलेगा। आपको प्रॉपर उसमें यूनिफॉर्मली पावर नहीं मिलेगी इंजन में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इरेटिक रनिंग ऑफ इंजन। इंजन के इरेटिक यानी डावाडोल चलने का क्या कारण है। डिफेक्टिव रेडिएटर प्रेशर कैप, वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल, ईंधन में पानी का होना, लो कंप्रेशन प्रेशर, या क्लॉग्ड एयर क्लीनर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल। अगर इंजन के ईंधन में क्या होगा, पानी आ जाएगा, तो इंजन आपका ठीक से नहीं चलेगा, इरेटिक बिहेवियर करेगा। 263 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज हाई ऑयल प्रेशर। अधिक ऑयल प्रेशर का क्या कारण है। अब हाई ऑयल प्रेशर क्यों होगा। डिफेक्टिव ऑयल पंप, अगर ऑयल पंप कम खराब हो गया तो उस केस में तो ऑयल प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वाटर प्रेजेंट इन द फ्यूल, इससे भी नहीं बढ़ेगा। डिफेक्टिव रिलीफ वॉल्व, अगर रिलीफ वॉल्व की सेटिंग खराब होती है, रिलीफ वॉल्व खराब होता है, उस केस में हाई ऑयल प्रेशर हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, डिफेक्टिव रिलीफ वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द रिजल्ट ऑफ मोर कार्बन डिपॉजिट ऑन द पिस्टन हेड। अगर पिस्टन हेड पे अधिक कार्बन जम जाता है तो उसके कारण क्या होगा। अधिक कार्बन अगर जम जाता है तो एक तो वो ओवरहीट भी होगी उसकी जो सरफेस है वो, दूसरा क्या होगा कि आपका इंजन में शोर भी होगा। ठीक है, एक इंजन में नॉइज़ बढ़ जाएगी आपके, एंड दूसरा आपका जो पिस्टन हेड है वो थोड़ा सा वो एरिया ज़्यादा हीट भी होगा इन केस अगर वहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, इंजन नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द इफेक्ट ऑन इंजन परफॉर्मेंस इफ द लो विस्कोसिटी ग्रेड ऑयल यूज्ड। यदि कम विस्कोसिटी ग्रेड का ऑयल प्रयोग करें तब इंजन के परफॉर्मेंस पे क्या असर होगा। उस केस में इंजन के परफॉर्मेंस पे क्या असर होगा। अगर ऑयल विस्कोसिटी ही कम है उस केस में एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन होगा। जो आपका इंजन ऑयल विस्कोसिटी है अगर वही कम हो जाएगी उस केस में आपका जो ऑयल कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द रिजल्ट ऑफ वीक कंप्रेशन प्रेशर। अगर कमजोर कंप्रेशन प्रेशर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। हाई ऑयल कंजम्पशन यानी ज़्यादा ऑयल की खपत होगी। लो फ्यूल कंजम्पशन, कम ईंधन की खपत होगी। लो पावर जनरेशन, कम पावर का जनरेशन होगा। या इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। देखिए इंजन तो स्टार्ट होगा लेकिन अगर कंप्रेशन ही आपका वीक है, कंप्रेशन प्रेशर ही वीक है, उस केस में आपको पावर भी कम जनरेट होके मिलेगी। ठीक है, इंजन आपका पावर भी कम जनरेट करेगा अगर कंप्रेशन प्रेशर आपका वीक यानी कि कमजोर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन। कम पावर जनरेशन का कारण क्या है। इम्प्रॉपर टैपेट क्लियरेंस, जो आपका सही टैपेट क्लियरेंस ना होना। हाई ऑयल लेवल का अधिक होना। इंजन ओवरहीटिंग, इंजन का ओवरहीट होना। या लो ऑयल विस्कोसिटी, कम विस्कस ऑयल का होना। ध्यान दीजिए, अगर पावर उत्पादन कम हो रहा है इसका मतलब टैपेट क्लियरेंस जो आपका वो सही तरीके से नहीं सेट किया गया है। टैपेट क्लियरेंस आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आपने कभी खोला होगा इंजन तो। ठीक है, इसे फिलर गेज की सहायता से मेज़र करके फिर पीछे से इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डिक्रीज करने के लिए होता है, एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करने के लिए होता है गैप को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज हाई फ्यूल कंजम्पशन। अधिक इंजन की खपत, ईंधन की खपत का क्या कारण है। अगर कोई आपका व्हीकल है
वो ज़्यादा फ्यूल खा रहा है, उस केस में क्या रीज़न हो सकता है? लेस वाटर लेवल इन द रेडिएटर, ये तो नहीं होगा रीज़न। क्लॉग्ड एयर क्लीनर, अगर आपका एयर क्लीनर क्लॉग्ड है उस केस में आपकी व्हीकल ज़्यादा फ्यूल खाएगी, क्योंकि एयर का एंड आपका ऑयल का यानी फ्यूल का एक मिक्सचर होता है जो तैयार होता है। जब आपका एयर क्लीनर क्लॉग्ड होगा उस केस में हवा अगर कम जा रही है तो आपका फ्यूल भी इनकम्प्लीट तरीके से जलेगा, ठीक है, एंड आपका खपत भी फ्यूल का ज़्यादा होगा पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ क्लॉग्ड फ्यूल टैंक वेंट होल। अगर फ्यूल टैंक का वेंट होल ही बंद हो जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा? उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा? इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्या होगा? इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। MPFI बोलते हैं इसको। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में एक्स वाला चिन्ह जो है इसको पूछा जा रहा है क्या है, तो इसे एक्चुअल में कहा जाता है इनटेक मैनिफोल्ड। क्या कहा जाता है? इनटेक मैनिफोल्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द MPFI। वही अभी पीछे देखा ना आपने मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, उसी सिस्टम को यहाँ पे बनाया गया। इसमें पूछ रहा है जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये क्या है, तो ये बेसिकली आपका क्या है? इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप होता है, ये फ्यूल की सप्लाई होती है, ठीक है। ये MPFI सिस्टम का एक डायग्राम आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर फॉर 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, 1 3 4 2। क्या होता है? 1 3 4 2 इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। बैंग, ब्लो, स्क्वीज एंड सक। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सिलेंडर में प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती। किस क्रम में? 1 3 4 2 में। ये इसका फायरिंग ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टेम्परेचर लिमिट सेट टू ऑन ऑफ फॉर द रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम। रेडिएटर कंट्रोल सिस्टम के लिए तापमान की ऑन ऑफ करने की क्या लिमिट है? तो तापमान की ऑन ऑफ करने की लिमिट जो रखी जाती है ऑन एंड ऑफ एट बिलो 98 डिग्री सेल्सियस एंड 93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 98 एंड 93, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 274 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द इग्निशन सिस्टम। ये इग्निशन सिस्टम में यूज होने वाली डिवाइस का आपको नाम बताना है क्या है? इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इग्निशन कॉइल। ये इग्निशन कॉइल है आपकी, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, बैकलाइट कैप या सेकेंडरी कैप। ये आपका है प्राइमरी वाइंडिंग। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है यहाँ पे, ये प्राइमरी टर्मिनल है, ठीक है। ये सेकेंडरी टर्मिनल है। तो राइट आंसर क्या हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोनस क्वेश्चन है Which device detect the driven wheel spin through sensor। कौन सी डिवाइस व्हील की गति स्पिन को सेंस करता है, ठीक है। उसके लिए सेंसर कौन सा होता है? EBD, ECU, TCS या ELSD। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड वीडियो को लाइक और शेयर आपने किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।